नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में और उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 6 कंपनियों पर इसमें एक्शन हुआ है, यानी 6 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। एना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, के कल्पना प्लास्टिक्स लिमिटेड और राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड और सिम्फोनी लिमिटेड। इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है और कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड को लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। वहीं 12 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड, आशी संगवॉन कॉलर्स लिमिटेड, डिकेन गोल्ड माइंस लिमिटेड, एडवांसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खंडवाला एक्सटेंशंस लिमिटेड, मौर्या उद्योग लिमिटेड, एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग्स लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, रेसजेन लिमिटेड और वाल्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें आज 6 कंपनियों को डाला गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। फॉरवेंट सेंजेरिस लिमिटेड, इंडो सिटी इंफोटेक लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन्स कास्टिंग्स लिमिटेड, राज ऑयल मिल्स लिमिटेड, रेफेक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ट्रांसपैक्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो महज एक कंपनी है जिसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, केमिस्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब बात करते हैं ईएसएम लिस्ट यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में। तो इसमें आज 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। एडवांसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, केमिस्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड, मौर्या उद्योग लिमिटेड, साउथर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स लिमिटेड, वेंचरा टेक्सटाइल लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। 2 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, आयुष फूड एंड हर्ब्स लिमिटेड और ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड शेल्टर्स लिमिटेड। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। एनएसई की तरफ से सर्किट लिमिट वाली जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 4 कंपनियों को रखा गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% की गई है। राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% की गई है। आर्ट निर्माण लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% की गई है और सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 10% सर्किट लिमिट की गई है। एनएसई की तरफ से जारी लिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बीएसई की तरफ से बात करते हैं। तो जो बीएसई की तरफ से लिस्ट जारी की गई है इसमें 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट के बदलाव की लिस्ट जारी की गई है। इनमें कुछ कंपनियां वो भी हैं जो एनएसई वाली लिस्ट में हमें देखने को मिली थी। रेफेक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है और वाडीलाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 10% हुई है। राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की 10% हुई है। ट्रांसपैक्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 10% हुई है। एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। नेशनल प्रोक्साइड लिमिटेड की 5% हुई है। मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की भी 5% हुई है। इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है। पाम ज्वेलर्स लिमिटेड की 5% हुई है। आयुष वेलनेस लिमिटेड की 2% हुई है और ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल लिमिटेड की 2% सर्किट लिमिट की गई है। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं ये कल से इफेक्टिव होंगे, यानी 9 अगस्त से ये अमल में लाए जाएंगे। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एएसएम लिस्ट का एक्शन हुआ है या सर्किट लिमिट चेंज की गई है तो इसका असर इनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। खास करके अगर हम बात करें तो सिम्फनी पे नज़र रख सकते हैं आप, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही थी। दरअसल कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी किया था, बेहतर रिजल्ट देखने को मिला था। साथ ही साथ
शेयर बाई बैक पर भी कंपनी ने मंजूरी दी थी, कंपनी के बोर्ड ने। तो इस वजह से जो शेयर बैक है वो 100% प्रीमियम पर बाई बैक की मंजूरी दी थी। इस वजह से इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही थी। 1200 के आसपास का शेयर था जब यह ऐलान किया गया, तब 2500 रुपये पर शेयर बाई बैक करने के लिए मंजूरी मिली थी। तो इस वजह से इसके शेयरों में, सिम्फनी के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।